अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से आज का हमारा टॉपिक है तेज़ाब, असास और नमकियात, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए। मज़मून है साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तेज़ाब क्या होते हैं। पिछली जमात में आप तेज़ाब के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ये पता है कि कुछ चीज़ों का जायका जो है मीठा होता है, कुछ चीज़ों का जायका कड़वा होता है, तो कुछ अशिया जो है खट्टी और कुछ तुर्श जायके वाली होती है। लीमू, इमली, सिरका और आंवला जैसी अशिया में मौजूद खट्टापन एक मखसूस और खास मुरक्कब की वजह से होता है। खटास देने वाले इस मुरक्कब को तेज़ाब या एसिड्स कहते हैं। तेज़ाब पानी में हल पजीर होने के साथ साथ झीजकार भी होते हैं। हैवानात और नबातात में भी तेज़ाब मौजूद होते हैं। असास, अगर आप खाने के सोडे का हल्का या महलूल चखें तो वो कुछ तल्ख लगता है ना। खाने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है। आपकी अम्मी जो हैं जब भजिए बनाती हैं तो उसमें भी ये खाने का सोडा डाला जाता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा चख के देखेंगे तो बहुत तल्ख लगेगा, आप ज़बान पर उसको रख नहीं पाएंगे ज़्यादा देर। तो ऐसी अशिया तल्ख जायका रखने वाली, और अगर हाथ लगाए तो ये बहुत चिकनी महसूस होती है हाथ लगाने में। इसे असास या बेस कहते हैं। ये मिसाल है इसकी चूने का पानी, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा और जितने भी साबुन आते हैं, हैंड वॉशेस आते हैं, ये तमाम जो है बेस की एग्जाम्पल्स हैं। अब लिटमस कागज़ की मदद से हम तेज़ाब और असास की पहचान किस तरह से करेंगे, ये हम पिछली जमात में देख चुके हैं, है ना। तो इसे जो लिटमस पेपर है, इसे कहते हैं मजहर या इंडिकेटर जो है इसे कहते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर लिटमस पेपर के अलावा और दूसरे भी बहुत सारे हैं जो हम पिछली जमात में इसका मुताला कर चुके हैं। आज हम पहले सिर्फ लिटमस पेपर के बारे में एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी एसिड जो होता है वो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, तस्वीर में आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर जब हम डालते हैं एसिड में तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जबकि इसका उलट होता है बेस में। जब हम बेस में जो है डालते हैं रेड कलर का लिटमस पेपर तो वो हो जाता है ब्लू। रेड लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर एंड टर्न्स ब्लू व्हेन इट टचेस बेस। ठीक है, तो दोनों में उलट है। ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है एसिड में, और रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू होता है बेस में। देखिए, एसिड और बेस की कुछ खुसूसियत बताई गई है। एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, जबकि बेस जो है वो बिटर होते हैं। एसिड जो है टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और बेस जो है टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। रिएक्ट्स व्हेन सम मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 डिसॉल्व कार्बोनिक सॉल्ट रिलीजिंग CO2। ये हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेस जो होता है वो बहुत स्लिपरी होता है टच में, यानी हम हाथ लगाएं तो हाथ को चिकनाहट महसूस होती है।
हम तेज़ाब और असास से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आइए मुरक्कबात के साल में जो है किस तरह से बनते हैं इसका इआदा कर लेते हैं। ये भी आप पिछली जमात में देख चुके हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड दिया है आपकी किताब में, जो है सिर्फ फार्मूलाज दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए हुए हैं और आपको कंपाउंड का नेम लिखना है। बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स जो है अलग करके लिखना है और आपको टाइप ऑफ कंपाउंड भी वहाँ पर लिखना है। देखिए पहली एग्जांपल देखते हैं जो आपकी किताब में भी मौजूद है और वो है HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें बेसिक रेडिकल क्या है, H प्लस और एसिडिक रेडिकल जो है Cl माइनस है। और ये कौन सा कंपाउंड है, तेज़ाब है, असास है कि नमकियात है, तो ये है एसिड। बिल्कुल ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2SO4, फिर NaON, KON, ऐसे तमाम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले जितने भी आपकी किताब में दिए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने उसको अलहदा करके लिखे बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स को, और फिर हमने टाइप ऑफ कंपाउंड भी लिखे। तो कुछ जो है कंपाउंड्स हैं वो तेज़ाबी खुसूसियत रखते हैं, कुछ कंपाउंड्स असासी खुसूसियत रखते हैं और कुछ कंपाउंड्स जो है वो नमकियात हैं। तो अब देखते हैं तेज़ाब, असास और नमकियात क्या हैं। चंद मुरक्कबात के सालों में जैसे हमने अभी टेबल में देखे H प्लस तेज़ाबी असलिया नज़र आता है, तो वो सब तेज़ाब है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं HCl में H प्लस जो है आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये क्या है, तेज़ाब है। जबकि बाज़ मुरक्कबात के सालमों में OH माइनस असासी असलिया दिखाई देता है, तो ये क्या है, असासी मुरक्कबात है। एग्जाम्पल NaOH, टेबल में और भी एग्जाम्पल दी है, तो जिसमें जिसमें OH आ रहा है वो तमाम जो है असासी मुरक्कबात होंगे। अब कुछ मुरक्कबात ऐसे होते हैं जिनमें H प्लस या OH माइनस नहीं होता, बल्कि इसकी बजाय दूसरे जो है आयनी मुरक्कबात होते हैं, तो इन्हें जो है नमकियात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, ये उसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होते हैं, Na और Cl, तो इनका शुमार जो है सॉल्ट्स में या नमकियात में होता है। तो हम देख रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मुरक्कबात की अब 3 किस्में हैं, तेज़ाब, असास और नमकियात। देखिए 3 एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दी हुई है उसकी, तेज़ाब की HCl, असास की NaOH और नमकियात की जो है NaCl। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है इसकी। अब देखते हैं आयनी मुरक्कबात के बारे में और इसका एक जायज़ा लेते हैं। पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं आयनी मुरक्कबात के बारे में। आयनी मुरक्कबात के सालमों के जो है 2 जुज़ होते हैं, एक होते हैं कैटेनाइन और एक होते हैं एनाइन। कैटेनाइन जो होते हैं या मस्बत आयन जो होते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और मनफी आयन जो होते हैं, एनानाइन होते हैं जो, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन आयनों में मुतज़ाद बरकी बार की वजह से इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश पाई जाती है। जो मस्बत आयन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बनिस्बत, और जो मनफी आयन होते हैं इसमें क्या ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन की बनिस्बत। हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मस्बत बरकी बार रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मनफी बरकी बार रखते हैं, और उमूमन जौहर जो होता है वो मुतदिल होता है, क्योंकि दोनों अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मसावी हो तो जौहर मुतदिल हो जाता है। लेकिन जहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से तो वो जौहर मस्बत आयन बन जाता है, और जहाँ पर
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से तो वो मनफी आयन बन जाता है। और इन आयनों में मुतज़ाद बरक़ीबार की वजह से क्या होता है, कशिश होती है। देखिए, जब एक मस्बत आयन और एक मनफी आयन होता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होती है और इसे ही आयनी बंदिश कहते हैं। और ये अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आईने बंदिश, जिसका आप पिछली जमात में जो है मुताला कर चुके हैं। मस्बत आयन पर मौजूद एक मस्बत बार और मनफी आयन पर मौजूद एक मनफी बार के दरमियान कुव्वत कशिश होती है। किस तरह, देखते हैं आईनी बंदिश कैसे तैयार होती है। जैसे कि हमने अभी देखे कि एक मस्बत आयन और एक मनफी आयन होते हैं, तो जिस आयन के पास एटम के पास स्पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले जौहर को दे देते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। वो क्या करता है, दूसरे से जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसकी वजह से जो बंदिश तैयार होती है इसे आयोनिक बॉन्ड या आयनी बंदिश कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो है जिससे बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या होता है, देखिए तस्वीर में आपको बताया गया कि सोडियम और क्लोरीन दोनों में जौहर जो है इसका बैरूनी मदार मुकम्मल मुसम्मनी हालत में नहीं होता, लेकिन Na और Cl इन आयनों के दरमियान बैरूनी मदार जो है मुकम्मल मुसम्मनी होते हैं। पूरी तरह से मुसम्मन इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल हालत जाहिर करते हैं और आगे Na और Cl के खिलाफ बारदार आयन में आयनी बंदिश तैयार होने की वजह से NaCl बेहद मुस्तकिल आयनी मुरक्कब तैयार होता है। देखिए Na जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl यानी क्लोरीन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। Na के बैरूनी मदार में हम देख रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है और Cl के बैरूनी मदार में हम देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन को अपनी मुसम्मनी हालत मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और सोडियम के पास उसके बैरूनी मदार में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ायद है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देता है और इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान आयनी बंदिश तैयार होती है और Na जो होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl होता है नेगेटिव चार्ज, दोनों मिल गए तो जो मुरक्कब तैयार होता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो ज़ीरो चार्ज होता है। तो मुस्तकिल आयनी मुरक्कब जो है तैयार होता है और ये NaCl क्या है, नमक, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से NaCl मुरक्कब में आयनी बंदिश तैयार होती है। आज़ाद होने वाला एक इलेक्ट्रॉन Na यानी सोडियम के पास एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, क्लोरीन के पास, जिसके आखिरी के मदार में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अपना मुसम्मनी हालत मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से ले लेता है और फिर तैयार हो जाता है NaCl और ये आयनी बंदिश से जुड़ा हुआ मुरक्कब है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है यहाँ पर और वो है सोडियम फ्लोराइड NaF के बारे में। बिल्कुल NaCl की तरह ही सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज है और F फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है और फिर इन दोनों के दरमियान आयनी बंदिश तैयार होती है और ये बन जाता है सोडियम फ्लोराइड। अब देखते हैं आयनी मुरक्कबात की तहलील, जिसे डिसोसिएशन कहते हैं। क्या है ये, ब्रेकिंग अपार्ट द बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना, तहलील करना। किस तरह से, सबसे पहले इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आबी महलूल क्या होते हैं। देखिए ज़ैल की अशिया को मिलाने पर तैयार होने वाले आमेज़े को क्या कहते हैं, यानी अगर जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं या पानी में हम शक्कर को मिलाते हैं
या पानी में हम तेल मिलाते हैं, या पानी में हम लकड़ी का भूसा मिलाते हैं। तो जब हम पानी में ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो एक आमेज़ा तैयार होता है, मिक्सचर तैयार होता है, और उसको कहा जाता है आबी महलूल। समझ में आया? आबी महलूल किसे कहते हैं? तो ये जो है आबी महलूल कहलाता है। आब यानी पानी, ठीक है, और महलूल बना है हल होने से, यानी पानी में जो चीज़ें हल होती हैं उससे जो तैयार होता है आमेज़ा, उसको कहा जाता है आबी महलूल। तो जब आयनी मुरक्कब पानी में हल होता है तो उसका आबी महलूल तैयार होता है। क़याम पज़ीर आयनी मुरक्कब में मुखालिफ बारदार आयन एक दूसरे से मुत्तसिल होते हैं, और जब कोई आयनी मुरक्कब पानी में हल होना शुरू होता है, आयनी मुरक्कब क्या है? जिसमें आयनी बंदिश जो है मौजूद होती है। आयनी बंदिश क्या होती है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे। तो जब कोई आयनी मुरक्कब, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है सोडियम क्लोराइड की, जब ये पानी में हल होना शुरू होते हैं तो पानी के साल में मुरक्कब के आयनों के दरमियान दाखिल होते हैं और उन्हें एक दूसरे से अलहदा कर देते हैं। और आबी महलूल में आयनी मुरक्कब की तहलील होती है। आयनी मुरक्कब एक दूसरे से टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोराइड आयन को बताया गया है ग्रीन कलर में, और सोडियम आयन को बताया गया है पिंक कलर में। जब हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आयनी मुरक्कब है, अभी हमने देखे ना नमक यानी, तो जब हम पानी में नमक को डालते हैं तो नमक में जाने के बाद वो हल किस तरह से होता है कि उसकी वहाँ पे आयनी मुरक्कब यानी सोडियम क्लोराइड की तहलील होती है, और सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड जो है वो अलहदा हो जाता है। तो इसी को आयनी मुरक्कब की तहलील कहते हैं। कंपाउंड्स इन एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वियस सोल्यूशन यानी आबी महलूल, द सेपरेशन ऑफ आयन्स दैट occurs when an ionic compound dissolve is called dissociation, ठीक है। अभी जो हमने देखे कि हम पानी में NaCl डालेंगे तो पानी के जो, जैसे ही पानी में NaCl जाता है, नमक जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, उसके दरमियान की आयनी बंदिश टूट जाती है और Na और Cl अलहदा अलहदा हो जाते हैं। When NaCl dissolve in water, the ions separate as they leave the crystal. महलूल में हलशुदा आयन हर एक आयन को पानी के सालमात तमाम सिमतों से जो है घेर लेते हैं। तो इस हालत को ज़ायल करने के लिए हर एक आयन की अलामत के दाएं जानिब एक क्यू, एक्वियस यानी आबी लिखा जाता है। ये आप नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं, Cl के बाद Na के बाद एक क्यू लिखा हुआ है। यानी क्या है इसका मतलब कि वो जो महलूल है उसमें अलहदा शुदा जो आयन है, यानी जो सोडियम का आयन है और जो क्लोरीन का आयन है, उसके ऊपर क्या मौजूद है, पानी के सालमा जो उसके अतराफ में मौजूद है, इसलिए वहाँ पे हम एक क्यू लिखते हैं। तो अलीफ में क्या है, पानी में हल होने से कब्ल ठोस हालत में नमक बताया गया है। आपको पता है आपके घर में नमक मौजूद होता है कि किस तरह से नमक जो है ठोस हालत में दरदरी शक्ल में होता है ना। तो ये NaCl जब हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है पानी में जाते ही उसके आयन जो है अलहदा हो जाते हैं, Na अलग और Cl अलग हो जाता है, और क्या तैयार होता है, नमक का आबी महलूल तैयार होता है जिसमें Na अलग है और Cl अलग है। इसकी इक्वेशन नीचे हम देख सकते हैं, NaCl S लिखा है यानी सॉलिड स्टेट। अब ये पानी में जाकर तहलील हो रहा है और Na प्लस AQ और Cl माइनस AQ। AQ क्या है, क्यों लिखते हैं, अभी हमने ऊपर वजह देखे ना कि आयन के अतराफ क्या है, पानी के सालमात मौजूद है, इसके लिए वहाँ पर AQ लिखा जाता है यानी एक्वियस, जिसका मतलब होता है आबी।
तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन वाटर, सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में बताई गई है जो भी हमने देखे कि NaCl इज सॉल्यूबल इन वाटर, हल पजीर है हम जानते हैं पानी में। तो सॉलिड NaCl डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, यानी सॉलिड NaCl की जो है तहलील होती है Na प्लस और Cl माइनस आयन में इन एक्वियस सोल्यूशन यानी आबी महलूल में। ठीक है, तो तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जब हम NaCl डालते हैं तो आयन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द डिसॉल्विंग क्रिस्टल और फिर तैयार होता है उसका आबी महलूल, और द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एक्वियस Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आज जो हमने सारी चीज़ें देखें, तेज़ाब क्या है, असास क्या है, आइनी बंदिश क्या है, असल में ये सारी चीज़ें जो है बेस थी आपके बेस को मजबूत करने के लिए। और इसके बाद जो है अब असल में नेक्स्ट वीडियो में एक नया जो एक्चुअल में तेज़ाब और असासी खुसूसियात है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे। एक्चुअल में चैप्टर जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। ये चैप्टर के शुरुआत में आपको हम कह सकते हैं कि बतौर तमहीद ये सारी चीज़ें बताई गई थी ताकि आपका बेस जो है इस ताल्लुक से मजबूत हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर देखिए हमारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।